अब देखो यार, अगर तुम लोग WWE के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस WWE का समर स्लैम 2025 कब और कहां होगा, इसको लेकर काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है। WWE में रोमन रेंस के नेक्स्ट अपीयरेंस को लेकर WWE का लिस्ट सामने आ चुका है। WWE में मोटर सिटी मशीन गन के डेब्यू प्लान को लेकर बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस वहीं CM पंक के WWE पर ड्रीम मैचेस को लेकर CM पंक का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे WWE के NXT के व्यूवरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर NXT की, तो गाइस जहाँ लास्ट वीक WWE के NXT शो को करीबन यहाँ पर 6,77,000 व्यूवरशिप मिली, वहीं इस हफ्ते WWE के NXT शो को मात्र यहाँ पर 6,20,000 व्यूवरशिप मिली गए, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 50,000 से ज़्यादा कम है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि USA नेटवर्क पर WWE के आखिरी NXT शो व्यूवरशिप के मामले में फ्लॉप रहा है। देखना दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक जब WWE का NXT शो ऑफिशियली CW नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट होता है तो CW नेटवर्क पर WWE के NXT को कितनी व्यूवरशिप मिलती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक की। गाइज इस हफ्ते CM पंक के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर CM पंक ने WWE में उनकी पॉसिबल ड्रीम मैचेस को लेकर बात की, जहां पर CM पंक से जब ये पूछा गया कि वो WWE में किन किन रेसलर्स को फेस करना चाहेंगे, तो CM पंक ये बोलते गए कि वैसे तो WWE के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनको CM पंक पहले फेस कर चुके गए, बट डेफिनेटली यहाँ पर CM पंक के WWE पर रिटर्न होने के बाद इस बार CM पंक WWE के अंदर WWE में कुछ उन रेसलर्स को फेस करना चाहेंगे जिनको यहाँ पर CM पंक ने पहले फेस नहीं किया है। और CM पंक चैड गेबल, डोमिनिक मिस्टीरियो, डेमियन प्रिस्ट सहित लुडविग कैसियर जैसे रेसलर्स के साथ काम करना चाहते गए, तो वहीं CM पंक WWE के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर को भी फेस करना चाहते गए। और इन रेसलर्स के अलावा CM पंक WWE के कुछ ऐसे रेसलर जिनके साथ पहले काम कर चुके गए उनको भी दोबारा फेस करना चाहते गए, जहां पर CM पंक WWE के अंदर रे मस्टर्डियो, रेंडी ऑटम, जॉन सीना और कोडी रोड्स जैसे रेसलर्स को WWE के अंदर दोबारा फेस करना चाहते गए। देखना दिलचस्प होने वाला है कि सीना के रिटायरमेंट के ऊपर WWE जॉन सीना और CM पंक का लास्ट मैच करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के फॉर्मर चेयरमैन विंस मैकमैन की। गाइज बात करें अगर यहाँ पर विंस मैकमैन की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के फॉर्मर चेयरमैन विंस मैकमैन को लेकर इस हफ्ते नेटफ्लिक्स के ऊपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री सामने आई है, जिस डॉक्यूमेंट्री के अंदर विंस मैकमैन के लाइफ को दिखाया गया है। और विंस मैकमैन की इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर काफ़ी सारी बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, जिनमें से एक खुलासा विंस मैकमैन ने खुद किया है। गाइज यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री के अंदर विंस मैकमैन ने यह बताया है कि जब वो WWE के शो को बुक करते थे तो एक टाइम पर वो WWE के अंदर उनकी डॉटर स्टेफनी मैकमैन के साथ स्टोरी लाइन के अंदर स्टेफनी मैकमैन को बेसिकली प्रेग्नेंट करने का प्लान कर रहे थे। और गाइस यहाँ पर स्टोरी लाइन के हिसाब से WWE के अंदर विंस मैकमैन ऑन स्क्रीन के ऊपर एक बार ये स्टोरी लाइन बनाने वाले थे कि विंस मैकमैन यहाँ पर उनकी ही डॉटर स्टेफनी मैकमैन को प्रेग्नेंट करेंगे। और बेसिकली यहाँ पर स्टेफनी मैकमैन के प्रेगनेंसी को लेकर विंस मैकमैन यहाँ पर एक बड़ी भद्दी स्टोरी लाइन बनाना चाहते थे, बट WWE कंपनी ये स्टोरी लाइन प्रोड्यूस करती उससे पहले ही स्टेफनी ने इस स्टोरी लाइन को करने से मना कर दिया। और इसीलिए WWE के टेलीविजन के ऊपर हमें यहाँ पर ये स्टोरी लाइन देखने को नहीं मिली। गाइस डेफिनेटली यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो इंसान अपनी डॉटर को प्रेग्नेंट करने के लेकर स्टोरी लाइन बनाने की सोचता हो, वो इंसान WWE के बैक स्टेज के ऊपर किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। गाइस ये तो बात थी विंसेस केनेडी मैकमैन की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं मोटर सिटी मशीन गन के WWE पर डेब्यू करने की। गाइस यहाँ पर बात करें मोटर सिटी मशीन गन की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। WWE ने TNA के लेजेंडरी टैग टीम द मोटर सिटी मशीन गन को कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। और PW इंसाइडर ने यह कंफर्म कर दिया है कि अब से यहाँ पर मात्र 4 दिनों के अंदर जब यहाँ पर WWE का NXT शो ऑफिशियली यहाँ पर CW नेटवर्क के ऊपर डेब्यू करेगा, तो पॉसिबली 1 अक्टूबर को CW नेटवर्क के ऊपर WWE के NXT शो के ऊपर ही हमें यहाँ पर द मोटर सिटी मशीन गन का डेब्यू देखने को मिलने वाला है। और पॉसिबली यहाँ पर नेक्स्ट वीक NXT के ऊपर द मोटर सिटी मशीन गन WWE के शो के ऊपर अराइव होंगे। देखना दिलचस्प होने वाला है कि शिकागो में NXT के ऊपर मोटर सिटी मशीन गन का डेब्यू होता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। गाइस बात करें अगर यहाँ पर रोमन रेंस की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रोमन रेंस WWE के बाकी रेसलर्स के मुकाबले WWE के अंदर बहुत ही कम सोच के ऊपर काम करते गए। और अब यहाँ पर रोमन रेंस 2024 के अंदर और यहाँ पर कितनी शो पर काम करने वाले गए, इसको लेकर एक लिस्ट सामने
सामने आ चुकी है। गाइस यहाँ पर WWE ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि WWE में 2024 के अंदर आने वाले 3 महीनों के अंदर रोमन रेंस टोटल यहाँ पर 6 शो के ऊपर काम करेंगे, जहाँ पर रोमन रेंस 11 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 8 नवंबर, 15 नवंबर और 22 नवंबर के ऊपर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर अपीयर होने वाले गए। और अक्टूबर और नवंबर दोनों महीने के अंदर रोमन रेंस यहाँ पर 4 में से 3 स्मैकडाउन के ऊपर काम करेंगे। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि रोमन रेंस अक्टूबर और नवंबर में स्मैकडाउन के ऊपर इन 6 बड़े शोज के ऊपर कौन कौन से मैचेज रसल करते गए और शो के ऊपर उनकी कैसी इन्वॉल्वमेंट होती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के साल के दूसरे सबसे बड़े पेपर व्यू समर स्लैम की। गाइस यहाँ पर ये बात तो उन सभी लोगों को मालूम है, AEW कंपनी नेक्स्ट ईयर उनका ऑल इन शो वेम्बले स्टेडियम में नहीं करेगी। और जब से AEW का वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन कैंसिल हुआ है तब से ही इस चीज को लेकर रूमर चल रही थी कि पॉसिबली यहाँ पर WWE कंपनी वेम्बले स्टेडियम के अंदर उनका समर स्लैम पेपर व्यू कर सकती है। बट अब यहाँ पर ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि WWE का समर स्लैम 2025 वेम्बले स्टेडियम में न जाकर बल्कि न्यू जर्सी के अंदर जाने वाला है, जहाँ पर WWE का समर स्लैम 2025 WWE कंपनी मेट लाइफ स्टेडियम के अंदर करेगी। और गाइस यहाँ पर अगले साल WWE का समर स्लैम WWE 2 दिनों तक लगातार करने वाली है, जहां पर 2 अगस्त और 3 अगस्त के ऊपर WWE कंपनी बैक टू बैक 2 दिन उनका समर स्लैम पेपर व्यू करेगी। और गाइस यहाँ पर अगले साल WWE का समर स्लैम हमें यहाँ पर रेसलमेनिया की तरह 2 दिन तक लगातार देखने को मिलेगा। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि 82,000 कैपेसिटी वाले स्टेडियम के अंदर जब WWE का समर स्लैम पेपर व्यू जाता है तो WWE समर स्लैम को सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। और गाइस 2 दिनों तक समर स्लैम के ऊपर WWE के दोनों शो सोल्ड आउट होते हैं या नहीं। बोला आप यहाँ पर समर स्लैम के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।